गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए हम लोग जो ये क्लास कर रहे हैं वो एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर जाकर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पर। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आपका फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। अगला है कि जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग पोलियोट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर है उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है, तो उपास्थि का काम है कि हड्डी को जोड़ के रखना, तो आप देखेंगे इन सभी में होगा लेकिन मूत्राशय में नहीं होगा। नेक्स्ट कर रहा है कि एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। नेक्स्ट कर है एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त या अधिक जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक भूमिका निभाता है, तो ये धानी है। नेक्स्ट कर है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती है, तो मृत कोशिकाएं आपका दधोदक में होता है। नेक्स्ट कर है निम्नलिखित का वह अंग जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो आपका वृक्क है। नेक्स्ट कर है कि निम्नलिखित में से किससे कोशिका में अचल संपत्ति माना गया है, तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड है। इसका इन्वेंट अर्थात खोजकर्ता कौन थे, इसका खोज किया था आपका फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है। यहाँ लिखते हैं फ्रेडरिक मिशर द्वारा इसका खोज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका सेलुलोज का होता है, ठीक है, ऑप्शन ए पे है। नेक्स्ट कर रहा है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में वसा होती है। नेक्स्ट कर रहा है कि खगोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध क्या है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगुना होता है, r = 2f। नेक्स्ट कर है कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है, अगर ये आपका चुंबक है तो इसका क्षेत्र किस तरह से बनता है, तो इस तरह का बनता है ये क्षेत्र, ठीक है, इस तरह का बनता है। तो ये आपका जो होता है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, तो इस क्षेत्र को चलेंगे तो इसमें कर है कि विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र जो है वह सदिश राशि होती है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समवृत्त वक्र अर्थात क्लोज कर्व बनाते हैं, सही बात है, देख सकते हैं कि वृत्त की जैसा क्लोज्ड कर्व बनाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला, जब क्लोज बनाएगा तो वो ओपन तो बनाएगा नहीं, इसी तरह ऑप्शन ये गलत है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। अगला करें कभी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, अभी बताएं नहीं काटती है। नेक्स्ट चलते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात इसमें ही बताना है कि कौन सा रॉन्ग है आपका। तो पहला करा है कि प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमे चाल से आगे बढ़ती है, करेक्ट है। नेक्स्ट करा ध्वनि तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, नहीं, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि बाकी तो इसमें जो भी है वो सही हो जाएगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं समय को बचत करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी और लघुत्तम होगी, तो निम्नलिखित में इसमें देखेंगे तो सबसे कम होता है आपका एक्सरे का, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था यहाँ, चलिए आगे चलते हैं। करें कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या लेंस के बारे में सही है, तो कथन यहाँ लेंस के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए लेंस का जो है वो आपका पॉजिटिव दे रहा है, क्षमता दे रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्षमता जो होता है वो आपका उत्तल लेंस का होता है, तो श्योर हो गया आपका उत्तल लेंस होगा, या तो सी या तो डी होगा। तो देखिए इसमें क्षमता बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है आपका 1/f, मतलब फोकस दूरी का होता है, जहाँ फोकस दूरी आपका मीटर में होना चाहिए। तो चलते हैं
आगे देखेंगे तो यहाँ वैल्यू 2 रखेंगे इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, कहने का मतलब आ जाएगा 0.5 मीटर में आएगा, ठीक है। तो 0.5 मीटर और ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, ठीक है, प्लस में है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। तो देखेंगे तो उत्तल लेंस है और उसका फोकस दूरी है 0.5 मीटर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट करा है कि जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी में धोया जाता है तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए जब ये अभिक्रिया करता है साबुन से तो हल्का पीला पीला जो है वो भूरा रंग का हो जाता है, लाल भूरा लाल टाइप का होता है, लाल भूरा हो जाता है। और फिर जब पानी में धो देंगे तो फिर से पीला हो जाएगा, चूँकि सांद्रता कम हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका, तो गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट करा है सिरका जो है, सिरका का अन्य नाम क्या है, तो उसको हम लोग एथेनोइक एसिड बोलते हैं। और जो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3CH3COOH, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, करें विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों अकार्बनिक यौगिक हैं आपका। इसमें देखेंगे तो CaOCl2 होता है और एक में होता है CH4। तो ये दोनों नहीं बल्कि एक अकार्बनिक है और एक कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2, ठीक है। और इसका DDT का क्या होता है, तो DDT का आपका होता है C14 होता है इसका, यहाँ लिखते हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। DDT का इधर लिख देते हैं, इधर आते हैं तो हो जाएगा C14, C14 होता है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी आप सुन लेंगे, C14H ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा दिखाई देगा, C14H9 और Cl15 होता है। तो ये देखिए एक में तो आपका कार्बन है लेकिन एक में कार्बन नहीं है, एक में कैल्शियम है और क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, तो ठीक है। तो दोनों कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक भी नहीं है, एक में कार्बन है और एक कार्बनिक है और एक अकार्बनिक है, दोनों में आपका कॉमन पाया जा रहा है क्लोरीन, ठीक है। तो अकार्बनिक तो यौगिक दोनों है नहीं, फिर दोनों कार्बनिक भी नहीं है, दोनों क्लोरीन यौगिक है, क्लोरीन यौगिक आपका सही हो जाएगा, दोनों में क्लोरीन है, समझ गए। आगे आते हैं, करें निम्न किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मौलिक अभिलक्षण जो प्रदर्शित करता है वो आपका परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है, वो आपका है कोबाल्ट। नेक्स्ट करें निम्नलिखित में से एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक कौन सा है, तो मीथेन पाया जाता है सबसे भारी मात्रा में बायोगैस में। नेक्स्ट करा है कि ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो देखिए ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का आपका क्या है, एक तरह का समस्थानिक है, तो इसका जो होता है हाइड्रोजन के बाद ड्यूटेरियम होता है जिसका कि परमाणु द्रव्यमान होता है 2, और उसके बाद ट्रेटियम होता है जिसका 3 होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट आते हैं, करेक्ट निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसमें देखेंगे तो उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में जो है उसमें शीशा पाया जाता है। अगला देखिए करें राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, घट रहा है, इस तरह का देना है। तो राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है फिलहाल में करंट का है, ये आपका गिर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करा है कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका है NK सिंह समिति। नेक्स्ट करा है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, अर्थात इसमें प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देखेंगे आपका इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ देखिए बिक्री कर है, ठीक है। तो इसमें देखिए बिक्री कर आपका दिखाई दे रहा है, निगम कर है ही, फिर आपका आयकर है ही प्रत्यक्ष का, और देखिए ये आपका है बिक्री कर जो आपका अप्रत्यक्ष का है, ठीक है। चलिए अब देखिए अप्रत्यक्ष कर इसमें हो गया। आगे चलते हैं 28 क्वेश्चन देखिए कर है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको हम लोग CPI शॉर्ट में बोलते हैं, करे कि नया आधार वर्ष क्या है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो आपका 2012 है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करे कि बिहार बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। तो ये आपका लीची और मखाना दोनों में पाया जाता है, लीची में भी है और मखाना में भी है। नेक्स्ट कर रहा है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो ये आपका नॉर्वे में होती है। नेक्स्ट कर रहा है
कि निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। तो हरित गृह गैस देखेंगे तो आपका CO2 है ही, N2O आपका है ही, हरित गृह गैस नहीं है आपका। तो देखिए SO2 आपका मुख्य रूप से घटक ग्रीन हाउस का बात कर रहा है, हरित गृह का बात कर रहा है, तो इसमें आपका SO2 जो है वो नहीं है, ठीक है। बाकी हम देख लिए है का, आपका हरित गृह गैस नहीं है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा SO2, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट चलते हैं, ये तो हो गया। अब आज 32 देखिए कर रहा है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो ये आपका देखेंगे तो जैव सुरक्षा से है, जैसे कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस से है, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्टेड है, तो उसी तरह से आपका जैव सुरक्षा से संबंधित है कार्टाजेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं करा है कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। नेक्स्ट करा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। नेक्स्ट करा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन देखते हैं, करा पंचायत स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, सही है। करे राज्य के संचित निधि से इन संस्थानों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये आपका 1 और 2 दोनों सही है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट 36 देखते हैं, करा कि किसकी स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। तो बिना आपके संसद के अनुमति के संचित निधि नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 153 है। नेक्स्ट करा है कि किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो ये आपका अधिकतम 500 से ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात इसमें गलत बताना है। तो करे विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, ये सही है। फिर करे विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। करे विधानसभा में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ये विधानसभा नहीं बल्कि आपका विधान परिषद में होता है 1/6। तो ये आपका इस तरह से ऑप्शन सी जो है सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार गलत है, जो गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पे, करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है। तो आप देखेंगे इसमें अनुच्छेद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक तरह से आपका संवैधानिक आयोग है, लेकिन वो अनुच्छेद में वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो सही बताना है इसमें से कौन सा है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है, सही है, यही जो है आपका सही कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है आपका। तो देखिए कह रहा है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, सही बात है। फिर कह रहा है महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु मत देने का अधिकार है, ये आपका गलत है, इसको मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थात ऑप्शन आपका बी जो है प्रश्न के अनुसार ये आपका गलत। तो ये आपका ये सही हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार गलत पूछ रहा था हमसे। आगे चलते हैं, कराए कि कौन सा कथन सही है, इसमें सही बताना है, बाकी गलत को हटा देना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो कर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति का पद देश का तीसरा सर्वोच्च पद है, ये आपका कथन गलत है। फिर करें इसके चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। फिर करें अनुच्छेद जो है 64 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आपका अनुच्छेद 64 नहीं बल्कि अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। फिर आपका कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुछ सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है, ये एक सही है। अब देखिए आते हैं
44 पे कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत बताना है। तो देखेंगे इसमें तो कह रहा है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A सही है ये। फिर कह रहा है कुछ महिलाओं कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के लिए अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में सही है। फिर कह रहा है कृषि और पशुपालन जो है वो आपका कह रहा है अनुच्छेद 48 के क में है, ये आपका गलत है, केवल अनुच्छेद 48 में है, आपका क में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो गया। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 371 क में किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। तो इसमें आपका अनुच्छेद जो है नागालैंड का इसमें खास दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 371 में नागालैंड है और ख में आपका किसका है, असम का है। फिर आपका ग में मणिपुर का है और केवल 371 में आपका महाराष्ट्र और गुजरात का है। ठीक है, तो अब देखिए आगे आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत वाला बताना है हमको। तो देखेंगे तो कह रहा है कि चिम्बराजो ज्वालामुखी जो है वो आपका इक्वाडोर में है। ठीक है, सही है। फिर कह रहा है कि विसुविनियस जो है वो इटली में है ही। फिर आपका कह रहा है कि देवबंद जो है पाकिस्तान में है, ये आपका गलत है। देवबंद आपका कहाँ है, देवबंद ईरान में पड़ता है, ईरान में हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा गलत कौन सा हो जाएगा, देवबंद वाला। ठीक है, और ये जो है किलिमंजारो ये अफ्रीका का सही है। ठीक है, आगे आते हैं 47 क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दृष्टि से किस भाग का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। तो देखिए ये आपका जब पढ़ेंगे तो देखिए भू प्रॉपर्टी मेंटल जो है वो आपका मैग्नीशियम और सिलिका से है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम लोग निक्षेपात्मक मैदान के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उत्तर से जाएंगे तो आपका पड़ेगा अरावली 1 नंबर पे। फिर अरावली से आगे बढ़ेंगे तो विंध्य मिलता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो सतपुड़ा और फिर आपका अजंता। ठीक है, तो इस तरह से मिलाइएगा तो 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से युग्म सही है, सही बताना है आपको चुन के। तो देखिए आपका कह रहा है गोदावरी जो है वो भीमा का है, नहीं है। गंगा आपका पेनगंगा का नहीं है, ये भी नहीं है। कृष्णा जो है कबिनी, ये भी नहीं है। कावेरी अमरावती ये आपका केवल सही है। ठीक है, कावेरी का आपका अमरावती जो है वो सहायक नदी है। आगे देखिए कर रहा है कि सूची 1 जिसमें कि प्रमुख बांध है और सूची 2 उससे संबंधित राज्य है, उसको सुमेलित करके और कूट का प्रयोग करके बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कह रहा है चेरुथोनी बांध जो है वो आपका कहाँ है, केरल में है, तो 1 का तो 4 हो गया। फिर कह रहा है इंदिरा सागर बांध जो है कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश। फिर कह रहा है कृष्णराज सागर, तो ये आपका कर्नाटक है। फिर आपका एक बचा मेटूर बांध, ये तमिलनाडु हो गया। तो देखिए ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 ऑप्शन डी में आपका है। आगे चलिए कह रहा है कि 52 नंबर कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागैन और टीक एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है। तो ये आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक तेल क्षेत्र स्थित नहीं है। तेल क्षेत्र वाला नहीं बताना है कि इसमें कौन है। तो आप देखेंगे तो आपका नहरकटिया है ही, क्लोल है ही, आपका लेडो जो है वो आपका नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है नीलगिरी पहाड़ों जिसको हम लोग ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इसमें आपका देखेंगे तो इसमें टोडा नहीं है, टोडा इनमें से कोई नहीं है। जहां आपका नीलगिरी में मुख्य रूप से पाया जाता है टोडा। ठीक है, जो इन ऑप्शन में नहीं है। आगे चलते हैं, कह रहा है मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्न भू आकृतियों में से कौन सी अन्य 3 से भिन्न है। तो अन्य 3 से भिन्न देखेंगे मरुस्थलीय भूमि के अनुसार तो आपको ड्रगलिन जो है वो अलग है। ठीक है,
ड्रगलिन जो है वो हिमनद का निर्माण करता है, बाकी सब जो है स्थलाकृति स्थल पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि निम्नांकित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से नहीं लगता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, आपका पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश का नहीं लगेगा नेपाल से, आपका ये चीन से लगती है। फिर देखिए आगे आता है, कह रहा है कि निम्नलिखित यात्रियों के सही क्रम में बताना है। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से आपके आए हैं इसमें देखेंगे तो सबसे पहले कौन आया था, मेगस्थनीज आया था, फिर आपका फाहियान आया है, फिर आपका वेनसांग आया है 3 नंबर पे, फिर आपका इत्सिंग आया था। ठीक है, तो देखिए ये 3-1-4-2 ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर चलिए आते हैं 58 का है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो वो आपके केकैत के थे। नेक्स्ट का है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो वैशाली में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, करे कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद के आपका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये आपके यहाँ पर दिया नहीं है, ऋषभ देव थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर दे नहीं रहा है, केवल पूछ रहा है कि किस धर्म से या किस मत से है, तो ये आपका जैन मत से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि किसने ली थी, तो ये आपके समुद्रगुप्त द्वारा लिया गया था। आगे कह रहा है तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए ये तो नाम से ही आपको लगेगा, तुजुके मतलब तुर्क है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं इसमें, तो आपको दिखाई देगा ठगी प्रथा का अंत बेंटिक द्वारा किया गया था, सही है। फिर कह रहा है कि इल्बर्ट बिल रिपन द्वारा समाप्त है। ठीक है, ये इल्बर्ट बिल आपका रिपन से संबंधित है। फिर कह रहा है कि रिंग फेंस की नीति हेस्टिंग्स, सही है। फिर कह रहा है बर्नाकुलर एक्ट निरस्त करने का जो है वो लिंटन दे रहा है, ये आपका क्या है, गलत है। लिंटन ने इसको क्या किया था, लागू किया था। तो इस तरह से देखिए सुमेलित नहीं तो ये डी हो जाएगा। उसको लागू किया था लिंटन, लेकिन निरस्त कौन किया था, रिपन। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं निरस्त लिंटन दे रहा है, लेकिन होगा आपका रिपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो कह रहा है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1874 में। नेक्स्ट कह रहा है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन माना जाता है, तो भारत में आपका राजा राम मोहन रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन रहे थे, तो चार्ची एंड्रयूज थे। ठीक है, चार्ली एंड्रयूज। आगे देखते हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन का स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये आपका कानपुर का है। अगला कह रहा है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका अध्यक्ष हो जाएंगे घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे कि 1919 में जालियांवाला बाग के कांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का थीम क्या है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सबसे पहले कब मनाया जाता है ये जानना है, तो ये आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है और इसका थीम था आपका शेपिंग पीस टुगेदर। आगे कह रहा है कि इसरो के वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये आपके जी नारायण हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वियतनाम की राजधानी है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। नेक्स्ट कह रहा है कि जुलाई 2020 में स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये हुआ है आपका स्थल में। अगला कह रहा है कि अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका नीना राय हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना था, तो आपका 85वां था। ठीक है, आगे चलते हैं 76 देखिए। कह रहा है कि हाल ही में सोमालिया में भारतीय राजदूत
कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपका वीरेंद्र कुमार पाल हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि जनवरी 2021 में इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके बीके यादव हैं। नेक्स्ट कर रहा है भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगला कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका राजस्थान है। अगला कर रहा है कि निम्नलिखित में से किनकी मृत्यु कोरोना काल में हुई थी? तो देखिए इसमें राजीव त्यागी, राहत इंदौरी और अमर सिंह इन सभी का हुआ है। आगे चलते हैं। कर रहा है कि सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुई है? तो ये आपका पाराद्वीप तट पर हुआ है। आगे कर रहा है कि फल सब्जियों के लिए न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल है। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। आगे 83 का है कि पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये आपका पैरासाइट है। नेक्स्ट चल रहे हैं। कर है कि किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो 2019 का है नासिरा शर्मा। आगे कर रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधा का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका और उत्तराखंड में है। नेक्स्ट चलते हैं। 87 क्वेश्चन कर रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आपका गोवा। आगे चल रहा है। कह रहा है कि बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो बिहार में केवल आपका है 31 गो। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो भारत में इसका आयोजन करने का लक्ष्य आपको 2023 में दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका लॉस एंजलिस में होगा। इसका जितना भी आपका खेल का आयोजन है उसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर खेल आयोजन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि कैथी सुलिवन जो पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं, वो किस देश की हैं? आपका कैथी सुलिवन, तो वो आपके अमेरिका की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि राज्यों में ईज ऑफ ड्राइंग बिजनेस, यहाँ डूइंग बिजनेस होगा, ड्राइंग लिखा हुआ है। राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश को है। नेक्स्ट करें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष राज्यों में भारत का स्थान कितने स्थान पे आया है? तो ये आपका 10वां स्थान पे है। नेक्स्ट कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि 19 से 20 में कितना प्रतिशत हुआ है? आपका 2.8%। नेक्स्ट कर रहा है कि एक मिश्र धातु 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में, देखिए तो 5 और 3 टोटल कितना है? 8 अनुपात हो जाएगा। तो 8 को जब 400 से भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 400 को जब 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा मेरा ये 50। कहने का मतलब जब 50 में गुना करेंगे 8 5 40 तो ये हो जाएगा 50, 25 आपका हो जाएगा 250 किसका? तांबा का और जस्ता का, और ये है तांबा का 3, तो तांबा आपका हो जाएगा 5 3 15 मतलब 150। तो 150 ग्राम ये हो गया। अब कह रहा है कि तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा को मिलाने चाहिए? तो देखिए यहाँ देखेंगे तो 3 से कितना हो रहा है? 4। आपका ये तो जस्ता जैसे ही का जैसे ही रह रहा है, तो 1 अनुपात बढ़ रहा है, 3 से 4 हो रहा है, तो 1 अनुपात बराबर कितना आया था मेरा? 50। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट कर रहा है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कहने का मतलब इसका साधारण ब्याज 9/25 का रहा है, इसका मतलब कि आपका मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन आपका है 25 और ब्याज आपका हो गया 9।
तो जब निकालेंगे 25 यूनिट हो गया ये, और ये हो जाएगा 9 यूनिट। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। तो आप चलेंगे तो आपका कितना साल दिया हुआ है, 6 साल। SI कितना है आपका, 9 यूनिट है, तो यहाँ ले लेते हैं 9। P आपका है 25, R हमको निकालना है, और T दिया हुआ है कितना, यहाँ से खींच दे रहे हैं। T आपका कितना दिया हुआ है, तो T है 6 साल, 6 वर्षों में बाई हो जाएगा 100, तो यह जाएगा 25 चौका 100, फिर ये कटेगा 2 तियाँ 6 और 2 दूनी का 4, और 3 से ये कट जाएगा 3 तरी का 9। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6। तो ऑप्शन ए जो है आपका 6%, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, इसको हटाते हैं, आगे आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी स्थान तक 12 किलोमीटर की चाल से जाता है, जबकि बी से फिर ए स्थान तक 15 किलोमीटर की चाल से आता है, तो वापस व्यक्ति का औसत चाल क्या होगा। तो देखिए ए से बी और बी से ए, कहने का मतलब इसका फॉर्मूला, जब आपका दूरी समान हो, जाते समय भी और आते समय भी जब दूरी समान हो, तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा 2 × औसत चाल निकालना हो तो दोनों का गुना, माने पहले वाला और शुरू वाला गुना कर लेंगे, तो 12 × 15 और 12 और 15 दोनों को जोड़ लेना है, 12 + 15। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाला को ऐसे ही रखते हैं कैलकुलेशन के लिए, और इसको अब करेंगे तो 12 और 15 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 12 और 15 को करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 27। इसको अब करते हैं तो 3 से कटेगा, 3 चौका आपका 12, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 5 15। इस तरह से कितना है, 5 के 20 दूनी का 40/3 आता है। तो 40/3 मतलब 13 तियाँ 39, 1 40, 40 ये आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब कह रहे हैं 98 क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। तो कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50 दिनों में दक्ष है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में, कितने समय में करेगा। तो देखिए जब इस तरह का सवाल रहे तो क्या बताया था आपको, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जब दक्षता की बात करेगा तो ए की तुलना कर रहा है, तो ए है 12 दिन और 50% अधिक दक्ष है, तो इसको हम लोग 100 में जोड़ लेंगे और 100 हो जाएगा आपका ऊपर, तो 150 हो गया। इसको करेंगे 0 से 0 खत्म, आपका हो जाएगा 5 दूनी का 10, 5 3 का 15, और ये हो जाएगा 3 चौका 12, तो 4 दूनी कितना आ गया 8। कहने का मतलब बी अब अकेला कितना दिन लेगा, 8 दिन लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए क्रय मूल्य का तुलना कर रहा है, तो क्रय मूल्य अगर आपका 3 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस आपका 3 यूनिट है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 4, तो लाभ कितना यूनिट मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट प्रॉफिट होगा। तो देखिए अब इस पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ हो जाएगा ऊपर, बटा में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 3 × 100, तो 1 से गुना करेंगे तो 100/3, कहने का मतलब 33 तिया 99 और 1, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अंतिम सवाल कर रहा है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है, तो ये आपका मिला है कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट इतना ही पे है, 100 क्वेश्चन हो गया। अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे। ठीक है, तो आप ये चीज़ बता दीजिएगा कि वॉल्यूम 2 चालू किया जाए या यही ख़त्म करके तब वॉल्यूम 2 लाया जाए, क्योंकि वॉल्यूम 2 भी है मेरे पास अवेलेबल। तो लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को शायद अवेलेबल नहीं हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हालांकि वॉल्यूम 1 के बाद वॉल्यूम 2 ही चालू किया जाएगा, और आप उस समय आपको करंट का भी वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।